हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। जैसे आप देख के समझ गए होंगे, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई पीओ की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। अभी हम सभी को पता है मेंस गया, अभी एसबीआई क्लर्क प्री का रिजल्ट आया हुआ है, मेंस होने वाला है। तो एसबीआई एक ऐसी एक ऐसी जॉब एसबीआई पीओ की जो शायद हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट का ड्रीम होता है। इस ड्रीम को पूरा करना है तो हमें मेहनत करनी है तो एक रोड मैप मिलना चाहिए कि कैसे हमें ये तैयारी करनी है। अब अगर हमें पहले से डिफाइंड हो कि हाँ कोई चीज कब होने वाली है तो शायद हम अपने आप को ज्यादा तैयार रखते हैं। अब एज सच कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो है नहीं, तो बच्चों के मन में है यार ठीक है आएगा देखा जाएगा, नोटिफिकेशन आएगी तब देखा जाएगा। और कई बार ये सोच सोच के हम लोग क्या करते हैं, बहुत लंबा टाइम क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं जो हमें नहीं करना है। हमें वो लंबा टाइम मिस नहीं करना है, हमें आगे के लिए सोचना है। तो अगर नोटिफिकेशन नहीं है, एक काम हम जरूर कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड डेट खुद से एनालिसिस करके समझ सकते हैं कि क्या हो सकती है। अगर मैं आपसे कहूं कि हम लोग लास्ट 3-4 साल का ट्रेंड देख लें, क्या नोटिफिकेशन आया कब और कब एग्जामिनेशन हुआ, तो शायद हमें आइडिया लग जाए कि अच्छा हाँ इस साल ऐसे ऐसे हो सकता है। और जब एक बार ये आइडिया लग जाता है उसके बाद नाउ देन वी आर कॉन्फिडेंट कि हाँ अच्छा इस टाइम में एग्जाम होने वाला है तो हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, हमें ये वाले सब्जेक्ट तब खत्म करने वाले तब करने। उसके हिसाब से अगर हम देखें लास्ट कुछ ईयर के कट ऑफ को और अभी के प्रिडिक्शन करें तो देखो 2020 की मैं बात करूं, देखो बेटा 2020 थोड़ा सा अनसर्टेन ईयर था बिकॉज कोविड आया था, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत चीजों में बदलाव था। पहले एक ऐसा समय था जब जून के टाइम में नोटिफिकेशन आकर के अप्रैल तक नोटिफिकेशन आके जून तक हो जाया करता था, लेकिन बाद में बहुत बदलाव हो गए। तो कोविड के टाइम से तो ऐसा देखा गया था कि उस ईयर में क्या था ना, 13 नवंबर को नोटिफिकेशन आई थी और 31 दिसंबर को प्री एग्जामिनेशन डेट था। यहाँ पे मैंने प्री की एग्जाम डेट लिखी है। अब अगर हम लोग इसके आगे के साल के देखें, 2021 में 4 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आई थी और एग्जामिनेशन डेट प्री शुरू हो गया था 20 नवंबर से, ठीक है। 2022 में 21 सितंबर को नोटिफिकेशन आई थी और प्री एग्जाम डेट 17 दिसंबर से शुरू था। 2023 में अभी इस साल में जो लास्ट ईयर गया 6 सितंबर को नोटिफिकेशन आई थी और 1 नवंबर से एग्जामिनेशन डेट शुरू थी। तो हमने यहां पर ये बातें देखी कि ये जो अक्टूबर, आप कह सकते हो कि मिड सितंबर से मिड अक्टूबर का टाइम थोड़ा क्रूशियल है। इस टाइम पर ऐसा देखा जा रहा है कि हाँ मिड या आप कह लो सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से थोड़ा एक्टिव हो जा रहा है एसबीआई, और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में अपनी नोटिफिकेशन रिलीज, जहां तक इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से शुरू होकर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन को रिलीज की है। तो अगर मैं भी उसी ट्रेंड को फॉलो करूं या अगर हम कहें थोड़ा सा बदलाव भी कर ले तो ऐसा कह सकते हैं कि अगेन या तो सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से लेकर के फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, या एक बार कंसिडर करने को कर लेते हैं मिड सितंबर से, ठीक है। तो ये हमारी कंसिडरेशन है, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, ठीक है। और अगर हम बोलें कि एग्जामिनेशन डेट क्या होगी, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लोग जरा एक बात पे फोकस करना, किस पे फोकस, इस पे करिएगा कि जो एग्जामिनेशन डेट है, नोटिफिकेशन के बाद से जो एग्जामिनेशन डेट है वो लगभग 1.5 महीने की है। तो अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि मिड सितंबर या सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से लेकर के फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हो रही है, तो हम फिर से ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो मिड नवंबर तक इसके एग्जामिनेशन हो भी जाएंगे, ठीक है। यहां अगर आप देखिए तो 6 सितंबर को रिलीज किया है, 1 नवंबर को इन्होंने एग्जाम करा दिया है, मोटा मोटा 1.25 महीना दिया गया है ना। तो अगर हम ये कहते हैं कि हाँ चलो इस बार अगर आ जाता है मिड सितंबर से लेकर के, एक अगर डेट की अजम्पशन ले, मान लो 10 सितंबर को आता है, तो उसके मुताबिक जो इनका एग्जामिनेशन होना चाहिए वो कुछ 5 से 6-7 नवंबर तक हो जाना चाहिए। तो हम अभी एग्जैक्ट डेट को तो नहीं डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर समझ सकते हैं कि वीक और मंथ क्या होता है ये एनालिसिस करके। तो अगेन आई विल से मिड सितंबर टू फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे हमने ट्रेंड देखा तो ऐसा कह सकते हैं सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, बट लेट अस कंसिडर दिस। और जो इनका एग्जामिनेशन होना चाहिए तो अगेन फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर टू मोटे मोटे अगर हम लोग जाएं तो हो सकता है सेकेंड या थर्ड वीक तक एक्सटेंड कर जाए। तो अगर हम लोग इसको टाइम को देखें, अभी से कितना टाइम है बेटा, अब फेब हमारी लगभग आधी खत्म हो चुकी है, आधी ही बाकी है, आधी में भी क्या आज 16 हो गया है, अब कल से आप ले लो तो 14-15 भी नहीं, 12-13 दिन बाकी है, 29 तारीख की फेब। और इसके अलावा अगर ये हमारे इस साल की 9th मंथ में हो रहा है और हम सेकेंड मंथ में है, तो हमारे पास हार्डली 7 मंथ्स होंगे इसको पूरा सिलेबस समझना, उसको कंप्लीट करना, प्री की तैयारी करना, मेंस की तैयारी करना, हर चीज के लिए हमारे पास मोटा मोटा 7 मंथ्स है। इस 7 मंथ्स में से आप मान लो कि जब नोटिफिकेशन आ जाती है उसके बाद से तो एकदम से फ्यूल सी लग जाती है ना,
तो 7 मंथ्स में आप मान लो कि 3 मंथ्स आप कंसीडर करो कि आपने प्री पूरा कर लिया और बाकी के टाइम में आप मॉक और मेंस पे फोकस करो। तो आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? अगर आप चाहते हो ये समझना कि आपको एसबीआई पीओ की तैयारी कैसी करनी है ताकि आप प्री और मेंस निकाल लो, उसके लिए हमारी एक बैच है। कौन सी बैच है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी एसबीआई पीओ फाउंडेशन बैच है। ये शुरू हो रही है अभी नेक्स्ट वीक से, ठीक है, नेक्स्ट वीक से ये शुरू हो जाएगी। इस बैच में आप लोगों को 375 लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, 3500 से ज्यादा डीपीपी क्विजेस मिलने वाले हैं, 24/7 डाउट इंजन है, मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको 44, 130 से ज्यादा हैंड रिटन नोट्स हैं। इसके अलावा इस बैच का प्राइस आप देख सकते हो। पर अगर आप चाहते हो आप हमारे बाकी बैचेस में भी हमारे साथ एनरोल करो और कंफ्यूजन में हो कि एसबीआई ले आईबीपीएस ले क्या ले, तो यू कैन गो फॉर आवर बैंक महापैक एंड बैंक महाविश्वास पैक। बैंक महापैक अगर आप एक बार सब्सक्राइब कर लेते हो तो पूरे साल में जितने भी अपकमिंग कोर्सेज होंगे सब एक्सेस कर लेते हो। बैंक महाविश्वास पैक में आप इसको 2 साल तक एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आप अभी भी कंफ्यूजन में हो, क्योंकि एक एक्सपेक्टेड डेट तो हम कह सकते हैं कि यहाँ फ्रॉम 1 और 2 ऑफ नवंबर टू 15 ऑफ नवंबर के बीच में मे भी एग्जामिनेशन हो जाए, एक एक्सपेक्टेशन हम लेकर चल सकते हैं। उसके लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो यू कैन जॉइन अस। वन मोर थिंग पीपल, एक और भी बात जो मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हो कि डे 1 से अपनी करंट अफेयर्स को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स का क्या महत्व है आज के समय में, तो अगर आप चाहते हो कि डे 1 से करंट अफेयर्स को इतना स्ट्रांग बनाओ ताकि लास्ट में जाके ये ना पूछना पड़े कि मैम 10 दिन में 6 महीने की करंट अफेयर्स कैसे करें, तो इसके लिए आप मेरी मॉर्निंग की क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ये डेली सुबह होती है। कहाँ पर होती है बेटा? तो ये डेली मॉर्निंग होती है बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब पे जाके ऐसे आपको बैंकिंग वाला सर्च करना है, बैंकिंग वाला पे आप आ गए। अब जब आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे देखिएगा नीचे आपको मिल जाएगी ये क्लास करंट अफेयर्स की। आज की ये क्लास है, ये डेली सुबह 7 बजे होती है बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे। इस क्लास में हम लोग रियल टाइम में क्विजेस भी लगा लेते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये डेली बेसिस पर होती है। अब मैंने आपको गाइड कर दिया है, एक एक्सपेक्टेशन है कि कब तक नोटिफिकेशन आ सकती है। एग्जैक्ट डेट कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट हाँ एक एक्सपेक्टेशन है कि इस मंथ के इस वीक्स में हो सकता है। तो वो हमारा अनुमान है। लेट अस सी क्या करती है एसबीआई। बाकी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय एवरीवन।